गं गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। होली मनाने की विधि। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। यह मुख्यतः 2 दिनों का त्यौहार होता है, जिसे हम होलिका दहन व धुलंडी के नाम से जानते हैं। होलिका दहन वाले दिन धार्मिक कथा के अनुसार हिरण्याकश्यप की बहन होलिका का दहन किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु जी के परम भक्त सकुशल बाहर आ गए थे। दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाते हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन कैसे मनाया जाता है। इस दिन की कथा सत्ययुग के दैत्य हिरण्याकश्यप, उसकी बहन होलिका और उनके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी हुई है। इसमें हिरण्याकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता में बैठ जाती है, किंतु होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, जबकि प्रहलाद भगवान विष्णु जी की कृपा से सकुशल बाहर आ जाते हैं। होलिका दहन के लिए बड़कुल्ले बनाना, होली की पूजा करना, पकवान बनाना, होलिका दहन करना इत्यादि सम्मिलित हैं। होलिका दहन के लिए बड़कुल्ले बनाने की शुरुआत 10 से 15 दिन पहले ही हो जाती है। लोग शुभ मुहूर्त देखकर बड़कुल्ले बनाते हैं। यह गाय के गोबर की सहायता से बनाए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न आकार दिए जाते हैं, जैसे कि नारियल, सूरज, चंद्रमा, होलिका, माला बनाने वाले बड़कुल्ले इत्यादि। जब यह सूख जाते हैं तब इन्हें रस्सी की सहायता से पिरोकर माला बनाई जाती है। इस सभी को होलिका दहन वाले दिन पूजा के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। होलिका दहन से एक दिन पहले उस शहर के प्रशासन, धार्मिक संस्थाओं इत्यादि के द्वारा शहर के मुख्य चौराहे, खुली जगहों, मंदिर इत्यादि के पास होलिका दहन की तैयारी की जाती है। इसमें एक बड़े गोलाकार क्षेत्र में लकड़ियाँ, घास फूस इत्यादि रखी जाती हैं। इसमें सबसे बीच में एक मोटा बांस रखा जाता है, जिसे प्रहलाद कहा जाता है। होलिका को अलग से भी रखा जाता है। होलिका दहन वाले दिन होली की पूजा करने उस जगह जाते हैं जहां रात में होलिका दहन होना होता है। इसके लिए लोग अपने घर की रसोई को साफ करके उसमें 7 तरह के पकवान बनाते हैं, जैसे कि हलवा, पूड़ी, सब्जी, गुजिया इत्यादि। कुछ लोग दोपहर के समय इन पकवान को बनाकर होली की पूजा करते हैं, तो कुछ शाम के समय। पकवान बनाने के बाद घर के सभी लोग उसे एक थाली में सजाकर होलिका दहन वाली जगह जाते हैं। इसके अलावा वे अपने साथ बड़कुल्ले और पूजा का अन्य सामान भी लेकर जाते हैं, जिसमें कच्चा सूत, लोटे में जल, चंदन इत्यादि सम्मिलित हैं। फिर उस जगह पहुंचकर होली की पूजा की जाती है। पकवान का भोग लगाया जाता है और बड़कुल्लों को उस ढेर के ऊपर रख दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग कच्चे सूत को उस गोल घेरे के चारों ओर बांधते हैं और भगवान से भक्त प्रहलाद की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। पूजा करने के पश्चात सभी अपने घर आ जाते हैं। रात में सूर्यास्त होने के बाद पंडित जी वहाँ की पूजा करते हैं। सभी लोग उस स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद उन लकड़ियों में अग्नि लगा दी जाती है। अग्नि लगाते ही उस ढेर के बीच में रखे मोटे बांस प्रहलाद को बाहर निकाल लिया जाता है। होलिका दहन को देखने के लिए लोग अपने घर से जल का लोटा, कच्चा सूत, हल्दी की गांठ व कनक के बाल लेकर जाते हैं। पानी से होली को अर्घ्य दिया जाता है। दूर से उस अग्नि को कच्चा सूत, हल्दी की गांठ और कनक के बाल दिखाए जाते हैं। कुछ लोग होलिका दहन के पश्चात उसकी राख को घर पर ले जाते हैं। फिर उस राख में गूगल को मिलाकर घर में धुआं करते हैं, ताकि सकारात्मकता बनी रहे। अगले दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है, जिसकी सभी वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। इस दिन चारों ओर केवल रंग ही रंग दिखाई देते हैं और सभी खुशी खुशी एक दूसरे के ऊपर पानी, फूल इत्यादि डालते हैं। इस दिन घर की सभी महिलाएं जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना के पश्चात होली की कथा सुनती हैं। यह कथाएं अलग अलग जातियों और जगह के अनुसार भिन्न भिन्न होती है।
कुछ जगहों पर सूत के कपड़े की कथा भी सुनी जाती है, जिसमें कथा सुनने के पश्चात उस सूत के धागे की गांठ बनाकर गले में धारण कर लिया जाता है, जिसे पिछली रात होलिका दहन के दर्शन करवाए गए थे। इसे लगभग 1 माह तक बांध कर रखना होता है और फिर किसी शुभ मुहूर्त वाले दिन इसे उतार लिया जाता है। इसके पश्चात सभी लोग अपने रिश्तेदारों मित्रों के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाते हैं। यह उत्सव लगभग दोपहर तक चलता है। इसके बाद सभी लोग अच्छे से नहा धोकर नए वस्त्र धारण करके अपनी जान पहचान के लोगों के घर जाते हैं और होली की राम राम करते हैं। आप सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।